जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं जब बुध ग्रह फर्स्ट हाउस में कन्या लगन की कुंडली में होगा तो उसका क्या फल होगा। सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में, उसके बाद बुध ग्रह का प्रथम भाव में कन्या लगन में फल जानेंगे। बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। बुध ग्रह जिसे मरकरी भी कहा जाता है, ये एक युवा ग्रह है। ग्रहों की श्रेणी में इन्हें राजकुमार का पद मिला है। जिस प्रकार सूर्य को राजा का दर्जा मिला है, चंद्रमा को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्वीन का दर्जा मिला है और मंगल को सेनापति का दर्जा मिला है, उसी प्रकार बुध को राजकुमार का दर्जा मिला है। ये एक्चुअली सिंबलाइज किया गया है प्लैनेट्स को उनके ट्रेड्स के हिसाब से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उस प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से कि वो राजा या सेनापति है, इस तरह से। तो बुध ग्रह राजकुमार कहे जाते हैं और वहीं पे बुध ग्रह जो बुद्धि के देवता माने जाते हैं। हरित वर्ण होता है इनका, ग्रीन कलर होता है, पृथ्वी तत्व है, द्विस्वभाव ग्रह है, ये डुअल नेचर है इनका। वहीं पे उत्तर दिशा के स्वामी हैं और पित्त व कफ प्रकृति इनकी है। सूर्य व शुक्र ग्रह इनके मित्र ग्रह है। मंगल और चंद्रमा से ये शत्रुता रखते हैं। वहीं पर बृहस्पति व शनि ग्रह सम है, यानी कि न्यूट्रल है। बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में और हम क्या रिलेट करके बुध ग्रह से देखते हैं। तो बुध ग्रह जो है वो आपकी या किसी की जातक की इंटेलिजेंस को बताता है, उनकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। बुध ग्रह याददाश्त है, रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड है। वहीं पे ये डिसीजन मेकिंग है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता को बताता है, किसी के भी निर्णय लेने की क्षमता को। ये ग्रह जो है वो त्वचा का कारक को माना जाता है, त्वचा से रिलेट करके देखा जाता है। और बौद्धिक क्षमता जैसे मैंने कहा, और स्किल्स जो भी होती है, कौशलता, कुशलता और स्किल ओरिएंटेड सारे जो काम होते हैं वो इनसे देखे जाते हैं। जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, डांस, वाद्य यंत्र बजाना, ये सारी चीज़ें। वहीं पे फाइन मोटर स्किल्स यानी कि बारीकी का काम, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, पेंटिंग्स, वो सारी चीज़ें। वहीं पे ये ग्रह जो है वो स्मार्टनेस बताता है व्यक्ति का। सबसे बड़ी बात कि ये वाणी को रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति की वाणी बुध ग्रह से देखी जाती है। सेकंड हाउस भी देखा जाता है, तृतीय भाव, लेकिन साथ में बुध ग्रह भी देखा जाता है जब वाणी की बात होती है। वहीं पे लेखन संबंधी कार्य जो होते हैं, राइटिंग से संबंधित चीज़ें, वो भी बुध ग्रह से देखी जाती है। जो कॉमर्स का सारा फील्ड है, वाणिज्य का, वो सारा बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। यहाँ से हम सफल व्यापार देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, जैसे कि एमबीए वगैरह, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, हिसाब किताब रखना, वो सारी चीज़ें। वहीं पे गणित जो विषय है वो भी बुध ग्रह से देखा जाता है। ज्योतिष विद्या भी बुध ग्रह से देखी जाती है। पत्रकारिता है, जो जर्नलिज्म है, वो भी बुध ग्रह से देखा जाता है। जो काव्य है, कविताएं लिखना, पढ़ना, राइटिंग, सारा जो है वो बुध ग्रह से है। एक्चुअली बुध ग्रह जो रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रेजेंटेशन स्किल्स देता है, जैसे कि बोलने की क्षमता, सभा को संबोधित करने की क्षमता, कम्युनिकेशन है, संचार है, संवाद है, बुद्धिमानता, कूटनीतिज्ञता, राजनीति, ये सारे कुशल बुध ग्रह से देखे जाते हैं। बात करते हैं कि और कि इस ग्रह का बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है, वो है कि ये ग्रह जिस ग्रह के साथ होता है उसी के जैसा व्यवहार करता है। यानी कि बुध अगर शुक्र के साथ है तो शुक्र के जो प्रभाव है वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे। वहीं पे बुध राहु के साथ है तो राहु की चालाकी और इस तरह से स्ट्रैटेजिकल माइंड बहुत ज़्यादा होगा। तो जिस सूर्य के साथ है तो सूर्य का कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ता है, कॉन्फिडेंस के साथ व्यक्ति कुछ भी बोलता है, इस तरह से कॉन्फिडेंस देता है ये योग सूर्य बुध का। तो बुध ग्रह जिसके साथ होता है वैसा ही बिहेव करता है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस से हम पर्सनालिटी देखते हैं, व्यक्तित्व देखते हैं। ना सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व यानी कि कद काठी, वर्ण, आकृति, रंग रूप, ना सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक भी, यानी कि स्वभाव भी। तो नॉट ओनली फिजिकल एट्रीब्यूट बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट तो देखा जाता है। वहीं पे देखा जाता है प्रतिष्ठा, समाज में यश, बुद्धि, मान, सम्मान, ये सारी चीज़ें। और देखा जाता है मस्तिष्क फर्स्ट हाउस से। अब बात करते हैं कि हम बुध ग्रह कन्या लगन में क्या देखते हैं। तो देखिए, जब कन्या लगन में बुध ग्रह होता है तो ये सबसे प्रोमिनेंट ट्रेट्स देते, ये होता है कि व्यक्ति जो है वो बहुत बुद्धिमान होता है।
यहाँ पर बुध अपने ही घर में है, यानी कि कन्या राशि स्वयं है। एक मिथुन राशि होती है जो कि दशम भाव में आ रही है, जहाँ 3 लिखा हुआ है, तो दशमेश होकर के लग्न में बैठे हैं और लग्नेश होकर के लग्न में बैठे हैं, यानी कि मिथुन और कन्या राशि है, और कन्या राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, तो ये बुद्धिमान व्यक्ति को बनाते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुणी होता है, गणितज्ञ होता है। वहीं पे ये युक्ति जो कि आइडियाज़ आते हैं, ऐसे आइडियाज़ वगैरह, और बहुत सारे सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, लोगों के साथ हंसना बोलना अच्छा लगता है, एक समझ होती है सेंस ऑफ ह्यूमर की। वहीं पे जो आइडियाज़ वगैरह आते रहते हैं, वैज्ञानिक माइंड होता है, शोधकर्ता जैसे रिसर्च होता है, और कल्पनाशील होता है। जब शुक्र के साथ कंजक्ट हो या जाए तो डिजाइनिंग वगैरह में, और शिल्पकार जैसे कि कल्पना करके एक अच्छी मूर्तिकार बनता है, वैसी स्किल्स भी देता है। वहीं पे ये वाक्पटु होते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे से बात करना आता है इन्हें। ऐसे लोग आदर्शवादी होते हैं, अपने डिसिप्लिन में रहते हैं, और लेखक होते हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं, और सम्माननीय व्यक्ति होते हैं समाज में। बात करते हैं और क्या देखा जाता है कि अब यहाँ पे दशमेश होकर के ये लग्न में है, यानी कि ये व्यवसाय का जो दशम है, जो कर्म का स्थान है, तो कर्म का स्थान है, आपके पिता को दर्शाता है, दशम भाव कर्म को दर्शाता है, तो उसका स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, तो व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, और ये अपने कर्म में पूरी तरह से होंगे, पूरा उनका माइंड सेट वहीं होगा। वहीं पे ये लग्न में अच्छी पर्सनालिटी दे रहे हैं, लग्नेश होकर के बैठे हैं लग्न में, तो अच्छी पर्सनालिटी देते हैं जातक को। और ये बताता है व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, उसने खुद को बनाया होता है, जो भी नाम पहचान होती है उसने खुद की बनाई होती है, बिना किसी के और के सहायता के। जैसे एक जन्मजात नाम अगर मिलता है, शोहरत मिलती है, उसी तरह से नहीं, बल्कि उसने खुद को बनाया होता है। लग्नेश लग्न में है, यानी कि सेल्फ मेड है व्यक्ति। और हम बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि दृष्टि कौन से ग्रह की पड़ रही है इससे, या साथ में कौन से कंजक्शन है ग्रह, ये भी मैटर करता है। सातवें घर में कौन सा है, क्योंकि सातवीं दृष्टि बुध की 7th हाउस में जहाँ 12 लिखा हुआ है, गुरु की राशि मीन पे पड़ रही है, इस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में एवरेज ही फल मिलेगा, और मैटर करता है कौन से ग्रह है। तो बुध के साथ इसलिए कहते हैं कि कभी फाइनल जजमेंट मत समझिए, और भी सारी चीज़ें जो ग्रह दृष्टियां हैं और जो कंजक्शन है साथ में, वो भी मैटर करते हैं। अब बात करते हैं किन नक्षत्रों में है। तो यदि बुध ग्रह कन्या राशि में है, तो या तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, या हस्त नक्षत्र में होंगे, या चित्रा नक्षत्र में होंगे। तो अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो यह सूर्य के नक्षत्र में, कन्या राशि में बुध बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। सूर्य ग्रह से इनकी मित्रता है, और उनके नक्षत्र में ये बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। व्यक्ति के पास बोलने की क्षमता और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। वहीं पे बात करें हस्त नक्षत्र की, तो चंद्रमा के नक्षत्र में यहाँ पे एवरेज फल मिलता है। व्यक्ति कल्पनाशील अत्यधिक होता है, कल्पनाएं करता है, और अच्छा राइटर भी हो सकता है। वहीं पे बात करते हैं चित्रा नक्षत्र में, तो चित्रा नक्षत्र में बुध का मंगल की नक्षत्र है चित्रा, तो इससे रिलेटेड चीज़ों में भी अच्छा फल देता है। अगर कहीं बुध खराब हो तो त्वचा के संबंधित प्रॉब्लम होती है, जैसे फोड़े फुंसियाँ। बुध ग्रह अगर कहीं पे खराब प्रभाव दे रहा हो, तो जातक को त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, तो या तो सांस, आँख, नाक, गले से संबंधित इस तरह से रोग देखे गए हैं। अगर बुरा प्रभाव दे रहा है, तो वे जातक को भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, दुर्वा चढ़ानी चाहिए, और अगर और हो सके तो गौ माता को हरी घास खिलाएं और उनकी सेवा करें। इससे बुध संबंधी चीज़ें अच्छा फल देता है, बुध संबंधी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बाकी अगर आपने इससे रिलेट किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।